आप सभी विश्वासियों को जयसु प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन लूकास के अध्याय 1 वाक्यांश 39 से 56 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया धन्य कुमारी मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व मनाती है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज भारत देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम सभी भारतवासी अपनी स्वतंत्रता का दिवस मनाता है। आज के दिन भारत देश ने अंग्रेजों से उनकी गुलामी से मुक्ति पाई थी और आज के दिन उन्होंने अपने आप को उनसे स्वतंत्र कर लिया था। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार पर यदि हम मनन चिंतन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि किस प्रकार माता मरियम ने पिता ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया और उनके द्वारा जो उन्हें आशीष मिली थी उन सभी के लिए उन्होंने पिता ईश्वर को किस प्रकार धन्यवाद दिया। उन्होंने पिता ईश्वर के कार्यों को और उनके धन्यवाद को उन्होंने गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब माता मरियम यूदा के नगर में जाती है तो वह एलिज़ाबेथ के घर में प्रवेश करती है। जैसे ही वह एलिज़ाबेथ के घर में प्रवेश करती है तो एलिज़ाबेथ के गर्भ का बच्चा पवित्र आत्मा के कृपा से परिपूर्ण हो जाता है और वह गर्भ में उछल पड़ता है और उसी क्षण एलिज़ाबेथ कह उठती है कि आप नारियों में धन्य हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मेरे और आपके जीवन में कई ऐसे अवसर आए थे जब माता मरियम ने अपने पुत्र से हम सभी के लिए विनती की थी। हम सभी के हर एक कार्यों को उन्होंने पूरा किया था, लेकिन क्या हमने उनका अभिवादन किया? क्या हमने उन्हें ईश्वर की योजना के लिए उन्हें स्वीकार किया? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के दिन ही माता मरियम ने अपने जीवन से स्वतंत्रता पाई थी। जब वह इस संसार में थी, उन्होंने इस संसार को आज के दिन में विदा किया और आज के दिन में ईश्वर ने उनके महान कार्यों के कारण उन्हें स्वर्ग में उठा लिया। उन्हें स्वर्ग में एक रानी के रूप में पाने के लिए इस संसार से ऊपर बुला लिया। अर्थात उन्होंने आज के दिन में अपने आप को यहाँ तक कि इस संसार से स्वतंत्र नहीं किया, बल्कि इस संसार के लिए वह स्वर्ग में पिता ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह तैयार हो गई। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सुसमाचार में यदि मनन चिंतन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि किस प्रकार माता मरियम ने सर्वशक्तिमान के महान कार्यों के लिए गीत गाए थे। उन्होंने पवित्र नाम को किस प्रकार हम लोगों को बताया। उन्होंने ईश्वर की कृपा को हम लोगों को किस प्रकार समझाया। वह कहती हैं कि ईश्वर हम सभी श्रद्धालु भक्तों पर और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी भी संतानें आएगी उन सभी पर ईश्वर हमेशा अपनी कृपा बरसाएगा, यदि हम अपने घमंड को, अपने अहंकार को छोड़ते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि उसने कई शक्तिशालियों को अपने सिंहासनों से नीचे उतार दिया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपने जीवन में दीनहीन बनते हैं, यदि हम अपने दैनिक जीवन में अपने आप को छोटा बनाते हैं तो निश्चय ही हम ईश्वर के राज्य के योग्य बन जाते हैं। इसलिए वचन कहता है और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि धन्य हैं वे लोग जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं। और यदि हम अपने आप को अपने महान कार्यों के करने के बावजूद भी छोटा समझते हैं तो निश्चय ही हम भी माता मरियम के समान ईश्वर राज्य के योग्य बन सकते हैं।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम को पिता ईश्वर ने क्यों स्वर्ग में बुलाया? माता मरियम ने इस संसार में अपने अपूर्व कार्य किए। उन्होंने ईश्वर के पुत्र की सेवा की, ईश्वर के पुत्र को उन्होंने संभाला, यहाँ तक उनके जीवित अवस्था में और उनके मृत अवस्था में और मृत होने के बाद भी उन्होंने उनको अपनी गोदी में संभाला। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम को उनके पुत्र ने वह वरदान दिया कि जब वह इस संसार में थे, उन्होंने कहा कि माता, यह तुम्हारा पुत्र है, और उस पुत्र से कहा यह तुम्हारी माता है। इस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी के हर एक सदस्यों को, हमारे समाज को एक माता देकर गए। और फिर उनके पिता ईश्वर ने उन्हें कार्य सौंपा था, उन्होंने उस कार्य को बखूबी निभाया और उनके पुत्र को संभाला। उसके बाद पिता ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनकी इच्छा को पूर्ण किया और उन्हें स्वर्ग की रानी के रूप में स्वर्ग में आरोहित करवाया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम भी ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करते हैं तो हम भी माता मरियम के समान अपूर्व कार्य कर सकते हैं। हम भी माता मरियम के समान अपूर्व कार्य करते हुए ईश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम अगर अपने संतों को देखते हैं, उनके जीवन में हम नज़र डालते हैं, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने ईश्वर के कार्यों में लगा दिया और उसके बाद उन सभी को ईश्वर ने अपने राज्य में स्थान दिया। यदि हम अपने देश की हम संत टेरेसा के बारे में बातचीत करें तो हमें मालूम होता है कि मदर टेरेसा ने हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को ग्रहण करके उनकी योजना को स्वीकार किया, उनकी हर एक बातों को सुना कि आज उन्हें कौन सा कार्य करना है, और उन सभी कार्यों को करते हुए वे इस संसार में महान संत के रूप में हम सभी के लिए वरदान के रूप में मिल गई। यदि हम उन सभी के समान अपने अपने जीवन में ईश्वरीय कार्य करते हैं तो निश्चय ही हम भी माता मरियम के योग्य बन सकते हैं। माता मरियम के साथ हम स्वर्ग राज्य में आरोहित किए जा सकते हैं। आज का पर्व हम सभी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण पर्व है क्योंकि हमारी कलीसिया ने इस पर्व को हुक्म कर पर्व का दर्जा दिया है। हम सभी को आज के दिन हर किसी को, हर परिवार के हर एक सदस्यों को मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी भक्ति को माता मरियम के प्रति प्रदर्शित करते हैं। आज का सुसमाचार हम सभी को यह भी बताता है कि हमें इस संसार की संपत्तियों से दूर रहना है, हमें अपने सिंहासनों को छोड़ना है और हमें एक छोटा बनकर कार्य करना है, हमें लोगों की सेवा करना है। जैसा कि माता मरियम ने इतने दुख में भी रहकर दूसरों की सेवा की, दूसरों को मदद की और उन शिष्यों को एकत्रित करके उन्होंने उनके डर को दूर किया, उन्हें शांति दी और उन्हें ईश्वरीय कार्य के लिए मजबूर किया। आज माता मरियम अपने इस पर्व के द्वारा हम सभी को अपने पास बुलाती हैं और हम सभी को यह कहती हैं कि हमें भी उनके पुत्र की सेवा कार्य करना है, उनके पुत्र के बताए हुए मार्गों पर चलकर अपना एक क्रिस्त जीवन व्यतीत करना है। आमीन।